कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5। अध्याय हमारा है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से। प्रश्नावली 2.5 का पहला क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त सरसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के हमें 5 भाग दिए हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में 5 भागों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 से 2.4 तक मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। सभी सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आप इन सब समीकरणों को नोट डाउन कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए इन सब समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार ये पढ़कर बता देता हूँ ये सब समीकरण क्या है। पहली सब समीकरण हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जितनी घात होती है उतनी बार उनमें गुणा होती है। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल में क्या प्राप्त होगा? ये चीज़ प्राप्त होगी। ठीक है, जो है हमारा a की घात 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की घात 2। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमसे कहा जाए कि इस बहुपद के गुणनखंड बताइए, तो हमें गुणनखंड में क्या प्राप्त होगा? यही चीज़ प्राप्त हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारी समीकरणें हैं, तो पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है आपका a प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, चौथी सरसमीकरण a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ है ना 2ac, तो 2 इंटू यानी गुणा a गुणा c। ठीक है, 2ac। नेक्स्ट है फिफ्थ सरसमीकरण a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट के बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर। जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों में ये गुणा हो रही है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसमें a दोनों ब्रैकेट में कॉमन दे रखा है। जब इस टाइप से दिया हो तो हमें सोल्यूशन में ये चीज़ प्राप्त होती है, यानी a की घात 2 प्लस a ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी प्लस बी सी। ठीक है, जैसे हम ये ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ होती है उससे ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ दी हुई है उनकी गुणा हो जाती है। तो ये हो गई आपकी वर्ग सरसमीकरण। वर्ग सरसमीकरण मतलब जिनकी घात 2 है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऐसी सरसमीकरण जिनकी घात 3 है, अर्थात घन वाली सरसमीकरण। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। अब हम बात कर लेते हैं घन वाली सरसमीकरण। तो पहली सरसमीकरण इसमें आप कह सकते हैं या यूँ कह लें ये छठी सरसमीकरण। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा a की घात 3 प्लस 3 a की घात 2 b प्लस 3 a b की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सेवंथ a माइनस बी का होल क्यूब। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में क्या अंतर है? ये प्लस है और ये माइनस की सरसमीकरण है। दोनों में अंतर यहाँ क्या आएगा? ये पद प्लस का आएगा और इसमें ये पद माइनस का। ठीक है, बाकी सेम है सब। नेक्स्ट है हमारी 8वीं सरसमीकरण a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको सॉल्व करने से हमें मिलता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ए सी। नेक्स्ट है हमारी 9वीं सरसमीकरण a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारी 10वीं सरसमीकरण a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरी ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
प्रश्नावली 2.5 का पार्ट फर्स्ट हमें दिया है x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 10। तो क्या करना है, हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया सर्वसम्मिका का प्रयोग करके। तो इसमें कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, x दिया है, 4 दिया है और 10 दिया है। तो इनको हम कुछ मान लेते हैं और मानेंगे क्या, ABC। माना x बराबर a, ठीक है, और 4 बराबर हम मान लेते हैं b, और 10 बराबर मान लेते हैं हम c। यही 3 चीज़ें दी हैं, x दिया है, 4 दिया और 10 दिया है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, x बराबर a, 4 बराबर b और 10 बराबर c। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर हम a रख लेते हैं, 4 के स्थान पर हम b रख लेते हैं और 10 के स्थान पर c रख लेते हैं। फिर हम देखते हैं हमें कौन सी सर्वसम्मिका मिलती है, ठीक है। तो x के स्थान पर हम रख लेते हैं a प्लस 4 के स्थान पर b ब्रैकेट 1, दूसरी ब्रैकेट x के स्थान पर a प्लस 10 के स्थान पर c। तो आप क्या देखते हैं, ये कौन सी सर्वसम्मिका है, ये अभी हमने जो सर्वसम्मिका की एक चार्ट बनाया था उसमें 5वीं सर्वसम्मिका है। तो इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट में b प्लस c ब्रैकेट 1 प्लस bc, ठीक है। तो इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको उतार लेना है, x प्लस 4 और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 10, ठीक। तो जहाँ a है वहाँ क्या आएगा x, जहाँ b है वहाँ क्या आएगा 4 और जहाँ c है वहाँ आएगा 10, ठीक। तो a के प्लेस पर आ जाएगा x, यहाँ a का स्क्वायर तो यहाँ x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस लगाएंगे, a की वैल्यू x रखेंगे, ब्रैकेट शुरू, b के प्लेस पर आएगा 4 प्लस लगाएंगे, c के प्लेस पर आएगा 10 और फिर ये प्लस लगा देंगे bc, यानी b के स्थान पर 4 और गुणा लगाएंगे, c के स्थान पर 10 लिख लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, घात 2 है तो x गुणा x क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस लगाइए, ठीक है, x लिखिए, ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 4 प्लस 10 14 होता है तो 14 लिख लेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, प्लस लगाएंगे ये वाला, और 4 दाई होता है 40 लिख लेंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस जैसी ब्रैकेट हटाएंगे x की और 14 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 14x और यहाँ हमारा प्लस 40। ये हो गया गुणनफल, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड हमें स्टूडेंट दिया है x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 10। तो इसको भी हमें सर्वसम्मिका का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो इसमें भी हमें 3 चीज़ें दी हैं, एक दिया है x, दूसरा दिया है प्लस 8 और तीसरा दिया है माइनस 10। तो इनको भी हम ABC मान लेते हैं, ठीक है। माना x बराबर a और 8 यानी प्लस का 8 बराबर b और माइनस का 10 बराबर c, ठीक है। अब a b c को इसमें हम रख कर देख लेते हैं हमें कौन सी सर्वसम्मिका मिलेगी। तो x के प्लेस पर हमें क्या रखना है, x बराबर हमारा a है तो हमने यहाँ पर a रख लिया x के प्लेस पर, प्लस 8 के प्लेस पर हमें क्या रखना है b, तो हमने यहाँ b रख लिया, ब्रैकेट बंद हो गई, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट शुरू करते हैं, x की जगह पर हमें रखना है a, ठीक है, और माइनस 10 की जगह पर हमें रखना है प्लस का c, तो प्लस c। तो ये कौन सी सर्वसम्मिका है, 5वीं सर्वसम्मिका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है, a की घात 2 प्लस a और ब्रैकेट में b प्लस c और फिर प्लस BC से। तो इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को उतार लेते हैं हम, x प्लस 8 और यहाँ पर x माइनस 10। तो यहाँ जहाँ पर a आएगा वहाँ x रखना है, जहाँ b वहाँ पर हमें 8 रखना है और जहाँ c है वहाँ माइनस 10 रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ a है तो यहाँ पर हम x रख लेते हैं, घात 2 है तो घात 2 लगा देते हैं, प्लस लिखते हैं, a की वैल्यू x, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, b की वैल्यू हमें 8 रखनी है, प्लस लगाएंगे ये वाला, और c की वैल्यू माइनस 10 रखनी है तो छोटी ब्रैकेट में हम माइनस 10 लिख लेते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये वाला प्लस लगा लेते हैं, और b इंटू सी यानी b गुणा c है तो b की वैल्यू हमारी है 8 गुणा c की वैल्यू है माइनस 10। तो इसको भी हमें ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, x की घात 2 का मतलब है x गुणा x, तो हमें मिलेगा x की घात 2, प्लस लगाएंगे, x लिख लेते हैं। अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 जैसे ये ब्रैकेट आएंगे प्लस माइनस की गुणा होगी, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर हमें 10 लिख लेना, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, प्लस
8 गुणा 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 80। क्यों, क्योंकि प्लस 8 और गुणा माइनस 10, प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है, और 8 दाई 80। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे स्टेप लेते हैं, ठीक है ना। x की घात 2 प्लस ये x उतारेंगे, 8 माइनस 10 यानी घट रही है संख्या तो घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी, इसलिए माइनस का आंसर बचेगा, प्लस माइनस 80। अब ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो यहाँ x की घात 2, जैसे हम ये ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस x की माइनस 2 से गुणा होगी तो क्या मिलेगा, माइनस का 2x, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस 80, ये हो जाएगा गुणनफल, और यही है हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड हमें दिया है 3x + 4 3x - 5, तो इसको भी सर्वसम्मिका का प्रयोग करके सॉल्व करना है। इसमें भी 3 चीज़ें दी हैं हमें, 3x दिया है, 4 दिया और माइनस का 5 दिया है, तो इनको हम ABC मान लेते हैं। माना 3x बराबर A, 4 बराबर B और -5 = C, ठीक है। तो इसको हम इसमें रख लेते हैं ABC को, 3x के प्लेस पर A रख लेते हैं, प्लस 4 के प्लेस पर B रख लेते हैं, ब्रैकेट बंद। 3x हमारा A है और -5 है हमारा प्लस C, तो यहाँ प्लस C कौन सी सर्वसम्मिका है, 5वीं सर्वसम्मिका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर मिलता है A² + A ब्रैकेट में B + C और प्लस लगाकर BC, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 3x + 4 और 3x - 5, जहाँ A है वहाँ पर हमें रखना है 3x, जहाँ B है वहाँ 4 रखना है, और जहाँ C है वहाँ -10 रखना है। तो यहाँ A आ गया, तो यहाँ पर हम 3x रख लेते हैं, और घात 2 तो घात 2 लगा लेते हैं, प्लस लिखते हैं। यहाँ पर A की वैल्यू 3x, ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट B की वैल्यू हमारी 4 है, तो यहाँ 4 रख लेते हैं, प्लस लगाते हैं। C की वैल्यू -5 है, तो छोटी ब्रैकेट में -5 लिख लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस लगाते हैं। और BC यानी B है हमारा 4 गुणा C है हमारा -5, तो यहाँ -5, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 3x गुणा 3x, घात 2 का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार गुणा करना है। 3x गुणा 3x क्या होता है, 3 × 9, और x गुणा x x² हो जाता है। प्लस लगाएंगे, 3x लिखेंगे, अंदर की ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 4 जैसी ब्रैकेट आएंगे, प्लस माइनस की गुणा होगी तो यहाँ मिल जाएगा -5, और ये वाला हमने प्लस लगा लिया, इन दोनों की गुणा करेंगे तो मिलेगा -20, ठीक है। 4 × 5 = 20, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9x² + 3x, और यहाँ हमारा क्या बचेगा, -1। क्यों बचा -1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। और प्लस लगाया ये वाला, फिर लिख लिया -20। अब हम ब्रैकेट्स हटा लेते हैं, 9x², और जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस 3x गुणा -1 से होगी तो हमें मिलेगा माइनस, ठीक है। प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, और 3x एक कम 3x, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस गुणा होगी तो हमें मिलेगा -20, ये हो जाएगा गुणनफल, आंसर, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दिया है, एक ब्रैकेट में y की घात 2 + 3/2 और दूसरी ब्रैकेट में y की घात 2 - 3/2, तो इसको भी सर्वसम्मिका का प्रयोग करके हमें सॉल्व करना है। इसमें 2 चीज़ें दी हैं हमें, एक दिया है y की घात 2 और दूसरा दिया है 3/2, तो इसको हम a और b मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, माना y की घात 2 बराबर a और 3/2 बराबर b, ठीक है। यही दी हमें, y की घात 2 दिया है और 3/2 दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने इन्हें a b मान लिया। अब y की घात 2 की जगह हमें a लिख लेना है और 3/2 की जगह हमें b लिख लेना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ y की घात 2 है, तो यहाँ y की घात 2 की जगह हमें लिख लेना है a, ठीक है, प्लस लगाएंगे, और 3/2 की जगह हमें लिख लेना है b, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाली ब्रैकेट ले लेते हैं, y की घात 2 है तो यहाँ a, माइनस लगाएंगे, और 3/2 बराबर है हमारा b, तो हमने यहाँ b लिख लिया। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर थर्ड सर्वसम्मिका मिली है, जो भी चार्ट हमने दिखाया था आपको, तो उसके हिसाब से ये थर्ड सर्वसम्मिका है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, a² - b²। अभी हमने देखा ना, a² - b² होने पर हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, a² - b², ठीक है। अब इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं से, तो यहाँ y की घात 2 + 3/2 और यहाँ पर y की घात 2 - 3/2 बराबर, तो जहाँ a है वहाँ में क्या लिखना है, y की घात 2, और जहाँ b है वहाँ क्या लिखना है, 3/2, ठीक है।
तो यहाँ a है हमारा, तो a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, y की घात 2। a की वैल्यू हमने y की घात 2 रख ली। अब यहाँ a की घात 2 है तो इसकी घात भी हमें 2 लगा लेनी है, ठीक है। माइनस लिखना है, b की वैल्यू क्या रखनी, 3/2। तो हमने v की वैल्यू 3/2 रख ली। अब b की घात 2 है तो यहाँ पर भी घात 2 लगा लेते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ये तो इन दोनों घातों की गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, तो y की घात हो जाएगा यहाँ 4, माइनस लगाएंगे। और जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगी तो इसका मतलब होगा 3/2 गुणा 3/2, 3/2 गुणा 3/2। तो ऊपर ऊपर ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, और नीचे नीचे ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब लास्ट पार्ट बचा हमारा, लास्ट पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें दिया है एक ब्रैकेट में 3 - 2x और दूसरी ब्रैकेट में 3 + 2x। तो इसमें दो चीज़ें दी हैं, एक दिया है 3 और दूसरा दिया है 2x। तो इनको भी हम क्या करेंगे, a भी मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं माना 3 = a और 2x = b। अब ये दोनों मान हम इसमें रख लेते हैं। तो 3 के प्लेस पर हमें a रख लेना, माइनस लगा लेना है, 2 के प्लेस पर हमें b रख लेना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। अब यहाँ पर भी मान रख लेते हैं, 3 के स्थान पर हमें a रख लेना है, प्लस लगाना है, 2x के स्थान पर हमें b रख लेना है। तो हमें क्या मिल गया, थर्ड समीकरण फिर मिल गई। तो इसको जब हम गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a² - b², ठीक है। तो इस सब समीकरण का प्रयोग करके इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ 3 - 2x और दूसरी ब्रैकेट में 3 + 2x बराबर, जहाँ a है वहाँ हमें रखना है 3 और जहाँ b है वहाँ रखना है 2x, ठीक है। तो a है तो यहाँ पर हमें रख लेना 3, तो a की घात 2, तो यहाँ पर 3 की घात भी 2। ये माइनस लगाना है, b के स्थान पर हमें रखना है 2x, तो हमने यहाँ 2x लिख लिया। b की घात 2 है तो यहाँ पर भी घात 2 लग जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 3 × 3, तो यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, 2x × 2x, तो ये हो जाएगा 4x की घात 2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरा एक नया चैनल है, फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट व्लॉग्स, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, देखें कि यहाँ पर मैं कैसी कैसी वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।